हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद स्टडी क्लासेस। और आज हम समझेंगे आपके काउंसिल और कैबिनेट में क्या डिफरेंसेस है। बेसिक डिफरेंसेस को समझेंगे आपके कि काउंसिल क्या होता है और कैबिनेट क्या होता है। अगर मैं बात करूँ काउंसिल और कैबिनेट की तो किस क्लास से हमें मिलता है, तो क्लास 8 से ही आपको काउंसिल और कैबिनेट के बारे में इसका जिक्र मिल जाता है और क्लास 11th में आप आएगा तो अच्छा खासा आपको इसका जिक्र मिलेगा। तो चलिए आज समझ लेते हैं आपके कि जो काउंसिल और कैबिनेट है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। चलिए समझते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट को कि काउंसिल और कैबिनेट क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं काउंसिल को तो इसको मंत्री परिषद भी बोला जाता है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदी में। और इसको मंत्रिमंडल बोला जाता है, मंत्रिमंडल। तो इसको मंत्री परिषद और हिंदी में मैंने लिख दिया कि अगर आपको दिक्कत ना हो समझ जाइएगा। ठीक है, दूसरी बात आपकी काउंसिल जो है आपके ये कोई नया टर्म नहीं है हमारे लिए। अगर आप स्कूलिंग लाइफ में होंगे, कॉलेज लाइफ में होंगे तो वहाँ भी काउंसिल जो मेंबर्स होते हैं, वहाँ मिनिस्टर नहीं होते, काउंसिल मेंबर्स होते हैं, तो उसका आपने जिक्र सुना हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट्स के बारे में। 5 पॉइंट्स है, 5 इधर भी है, दोनों को अच्छे समझ लेंगे। देखिए पॉइंट से पहले एक और चीज डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। देखिए जब काउंसिल मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, कैबिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक क्या होगा, देखिए एक आप पहले अपने माइंड में ये सोच लीजिए जो काउंसिल होंगे वो बड़े होंगे, यानी उसमें नंबर ऑफ जो होगा मिनिस्टर्स होंगे या मेंबर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, वो बड़ा है। आपका जो कैबिनेट है वो सिलेक्टेड आदमी होंगे और वो छोटा होगा, यानी काउंसिल बड़ा होगा, कैबिनेट क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा। अब समझते हैं 5 पॉइंट्स है, बेसिक्स पॉइंट्स है, आपको कभी एग्जामिनेशन में भी आ जाएगा तो आप अच्छे से इसको लिख दीजिएगा और आपको क्लियर तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ वाइडर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर्स। कहने का मतलब है एक क्या है, एक बड़ा बॉडी। मैंने पहले कहा था इसको बड़ा समझ लीजिए और इसको छोटा समझ लीजिए। तो ये जो है आपका काउंसिल, ये क्या है, इसमें 60 से 70 होते हैं। ठीक है, 60 से 70 क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं आपके। अगर स्कूल होगा तो मेंबर्स होंगे, लेकिन स्कूल में 60-70 नहीं जाता भी होगा, कोई भरोसा नहीं। हाँ क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे क्या है आपके 60 से 70 क्या है, मिनिस्टर्स होते हैं, यानी एक बड़ा बॉडी जिसमें 60 to 70 मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें सर कौन कौन होते हैं, कितना बड़ा हो जा रहा है, सर कौन कौन इंक्लूड होते हैं जिससे कि काउंसिल आपका बड़ा हो जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तो एक कैबिनेट भी होता है, इसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब कि जो काउंसिल है, काउंसिल के कैबिनेट भी पार्ट होते हैं, यानी काउंसिल में किसको आपके इन्वॉल्व किया जाता है, कैबिनेट भी काउंसिल का ही पार्ट होता है। यहाँ एक चीज क्लियर हो रहा है, ठीक है, यानी जब आप काउंसिल का बात कर रहे हैं तो उसमें कैबिनेट भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले आपके जो है वो कैबिनेट, ये कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं, दूसरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो भी इंक्लूड होते हैं, और तीसरा डेप्यूटी मिनिस्टर। देखिए तो पहला तो कैबिनेट आ गया काउंसिल में, दूसरा है आपका मिनिस्टर, जितने भी स्टेट के मिनिस्टर होते हैं उसको भी क्या होता है आपके इन्वॉल्व किया जाता है। सेकंड आपके लास्ट जो है थर्ड डेप्यूटी जितने मिनिस्टर्स होते हैं आपके, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तब क्या होता है, ये इतना बड़ा हो जाता है, 60 से 70 हो जाता है आपके, इससे भी ज्यादा चला जाता है, कहीं कहीं ज्यादा डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं आपके, 5-6 हो जाता है तो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, आपकी थर्ड पॉइंट कह रहा है इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांस गवर्नमेंट बिजनेस, और ये इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शन। देखिए थर्ड पॉइंट कहने का मतलब है कि ये जो है आपके काउंसिल ये डेली मीट नहीं करता है आपकी। आपने कभी सुना होगा कि पीएम मोदी ने काउंसिल की बैठक की, नहीं सुनने में आता है कि नहीं, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, कैबिनेट के साथ बैठक किया, 4 बजे बैठक होने वाली है कोरोना को लेकर। तो क्या होते हैं वो कैबिनेट के साथ बैठक करते हैं, इससे ये पता चल रहा है जो काउंसिल है इससे डेली बातचीत नहीं होता है, ये डेली इनसे मीटिंग नहीं होते रहता। ये जरूरी नहीं है कि इनका अगर मीटिंग किया जाए आपके तो उसी से हमारी सरकार चलेगी, मतलब उसी से हमारा जो बिजनेस है, जो ट्रांजैक्शन है, अगर इनका मीटिंग नहीं होता है तो जो हमारा पॉलिसी है आपके, जो साइन होना है, जो ट्रांजैक्शन होने वाला गवर्नमेंट का, वो नहीं होगा। मतलब काउंसिल मिनिस्टर्स का डेली बैठना जरूरी नहीं है आपका, और ये डेली मीट नहीं करते हैं। सिंपल लाइन में यहाँ क्या लिखते हैं, ये डेली क्या करते हैं, मीट नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में आपके, क्योंकि वर्चुअली होता है आजकल, अभी के टाइम में तो वर्चुअली मीटिंग हो जा रही है आपके, लेकिन इसका क्या रहता है, काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं वो डेली मीट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। और ये इससे क्या पता चल रहा है कि इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शंस, यानी कहने का मतलब है इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो काउंसिल है इनका साथ में, अब मान लो बहुत साथ में तो उतना बैठते ही नहीं है ये, तो यहाँ से कलेक्टिव फंक्शन आपकी नहीं आ रहा है, इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शन। किसके रेफरेंस में, तो ये डेली मीट नहीं कर रहा, इसके रेफरेंस में बता रहा हूँ। नहीं तो कलेक्टिव फंक्शन तो ही बात, अगर साथ में फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो चल कैसे रहा है। ठीक है,
तो वो है, लेकिन यहाँ के रेफरेंस में है कि डिलीमिट नहीं करते, इसलिए कोई कलेक्टिव फंक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इट्स फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। जो काउंसिल का फंक्शन है वो कैबिनेट से डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स देखेंगे इसमें इस चीज को भी समझ लें कैसे आपके जो डिटरमाइन होता है कैबिनेट का। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डील्ड इन डिटेल बाय द आर्टिकल 74 एंड 75। यानी काउंसिल जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में सबसे ज्यादा हमें डिटेल मिलता है, तो 74 एंड 75 ये आर्टिकल है। इसमें हम लोग क्या मिलता है, ग्रेट डिटेल मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो ये हो गया। आगे चलिए समझते हैं कैबिनेट को। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कैबिनेट का, इट इज स्मॉलर बॉडी कंसिस्टिंग 50 से 20, यानी 15 से 20। इसमें क्या होता है, मिनिस्टर होते हैं इसलिए छोटा होता है। यहाँ पे 60 से 70 हो जा रहा है। 60 से 70 क्यों हो जा रहा है, कैबिनेट भी इन्वॉल्व हो रहा है, का मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आ रहा है, डेप्यूटी भी आ रहा है, इसलिए बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे क्या 15 से 20। अब आपके सामने सवाल है कि सर बता रहे हैं आप 15 से 20 होंगे, तो कैबिनेट में 15 से जो 20 होंगे मिनिस्टर, वो कौन कौन होंगे आपके, क्योंकि यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन होंगे। तो देखिए क्या होता है, जो कैबिनेट होता है इसको कौन लीड करता है आपके, इसको करते हैं डायरेक्ट आपके पीएम। ठीक है, ये पीएम का एक रहता है आपके, डायरेक्ट उनसे वार्तालाप होता है। जो कैबिनेट के हेड होते हैं आपके पीएम, और इसमें कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, सिलेक्टेड आपके मिनिस्ट्री होते हैं। मिनिस्ट्री जैसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री आ गया, आपके हेल्थ मिनिस्ट्री आ गया, डिफेंस मिनिस्ट्री आ गया, तो ये सब क्या है, कैबिनेट है आपके। अगर गवर्नमेंट को कोई भी आपके डिसीजन लेना हो तो कैबिनेट से पहले पूछते हैं कि ये डिसीजन लेना है डिफेंस को लेकर, ये हेल्थ को लेकर लेना है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ पे तुरंत बताता है कि हाँ ये हम लोग करेंगे तो बेटर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो 15 से 20 वो आपके मिनिस्ट्री होते हैं जिनको आपके पीएम चूज किए रहते हैं, सेलेक्ट किए हुए रहते हैं कि हाँ ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्ट्री आ जाता है, डिफेंस आ जा रहा है, फाइनेंस आ रहा है, तो ये सब किस में आते हैं, कैबिनेट में आते हैं। और इनसे क्या होते हैं, पीएम डायरेक्ट आपके कांटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि इससे डायरेक्टली मीट नहीं होता है, ये बहुत कम मीट होगा। यहाँ हम लोग देखेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, चीजों को तो और अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, इसमें कौन कौन आते हैं आपके, यहाँ पे फाइनेंस, यहाँ लिखते हैं रुकिए, फाइनेंस मिनिस्टर, आपके डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इसी तरह और आपके मिनिस्ट्री आ जाते हैं। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब कैबिनेट है। ये पीएम का कैबिनेट रहता है, और कोई भी काम करना रहता है तो अपने कैबिनेट से पहले क्या करते हैं, सलाह लेते ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, या आपके पार्लियामेंट में लेकर उसको एक तरह से पास कराया जाता है उस कानून को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर ओनली। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर ओनली, कैबिनेट कौन होते हैं, तो कुछ मिनिस्ट्री होते हैं जिसको सिलेक्ट किए रहते हैं आपके जो पीएम, तो इसमें कैबिनेट होंगे। और कैबिनेट जो क्या होते हैं, ये जो कैबिनेट है वो क्या है, काउंसिल का एक पार्ट है। यहाँ मैंने आपको बताया है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कैबिनेट क्या है, किसका भी पार्ट है, आपके काउंसिल मिनिस्टर। यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो किसका पार्ट होंगे, बताइए, वो होंगे कैबिनेट के भी। डिफेंस मिनिस्टर किसके, तो काउंसिल भी कहलाएंगे। हेल्थ, वो भी काउंसिल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि कैबिनेट क्या हो जा रहा है, काउंसिल का भी पार्ट है, उसको काउंसिल में भी रखा गया है। ठीक है, और इट मीट्स एज अ बॉडी फ्रीक्वेंटली एंड यूजुअली वंस इन अ वीक। मैंने क्या कहा था, क्यों, क्योंकि कैबिनेट है, कैबिनेट को वीक में, सप्ताह में आपको मिलना ही मिलना। आजकल तो वर्चुअली मीटिंग हो जा रही है आपकी, तो कहने का मतलब है कि इसको क्या है, कैबिनेट को आपको मिलना ही मिलना है, फिक्स है, फ्रीक्वेंटली यूजुअली इन अ वीक आपकी। और इट हैज अ कलेक्टिव फंक्शन, इसका कलेक्टिव, क्योंकि देख रहे हैं चीजों को हमेशा बार बार मीट कर रहा है, तो इसका क्या है, एक कलेक्टिव फंक्शन है। और यहाँ क्या है इसका, ये इसका कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं है, लेकिन वर्चुअली तो आजकल हर चीजें को मीटिंग ऑर्गेनाइज हो ही जा रही है, बातचीत होता है, लेकिन डेली नहीं होता, याद रखिएगा, पर डे नहीं हो रहा है, आपके वीक में भी नहीं हो रहा है, मंथ में भी नहीं हो रहा है। कुछ इमरजेंसी आ गई आपके, तो स्टेट से बात किया जाता है आपके पूरे, जिस तरह कोविड आ गया था तो उस टाइम आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही थी चीजों को लेकर। लेकिन कैबिनेट है, कैबिनेट का महीना में क्या होगा आपके, या वीक में होगा, मीटिंग होगा ही होगा, याद रखिएगा। और ये कलेक्टिव फंक्शन है, इसके रेफरेंस में याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर मैं बात करूँ तो पूरा जो काउंसिल है आपके, जो कैबिनेट है, इन सब का एक क्या है, आपका कलेक्टिव फंक्शन है। अगर नहीं रहे तो काम ही नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा अच्छे से। तो इन सब का कलेक्टिव फंक्शन है, बस इसके रेफरेंस में है कि मीट नहीं कर रहा है, तो इसका यहाँ पे कलेक्टिव फंक्शन शो नहीं कर रहा है, और ये भी यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है तो कलेक्टिव फंक्शन नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शो कर दे रहा है, क्या कर रहा है, शो कर दे रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय टेकिंग पॉलिसी। देखिए कैबिनेट ही बताता है काउंसिल को क्या करना है, कहने का मतलब है कि डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजन व्हिच आर बाइंडिंग ऑन मिनिस्टर्स। यानी कैबिनेट में जो पीएम होते हैं, अगर कोई भी पॉलिसी कोई भी डिसीजन लेना है तो कैबिनेट के पास जाता है, कैबिनेट सजेशन लेते हैं, कैबिनेट उस पर कहता है कि हाँ इसको पास करना चाहिए। तो जो वहाँ डिसीजन ले लिया जाएगा वहीं काउंसिल को भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैबिनेट जो है ये बहुत ज़्यादा पीएम के अधीन आता है, ठीक है। ये मेन इनका सजेशन बॉक्स मान लीजिए, ठीक है, सजेशन बॉक्स मान लीजिए आपके। तो कैबिनेट क्या होगा, कोई भी डिसीजन लेगा, पॉलिसी लेगा, तो और जितने मिनिस्टर है सबको आपको मानना ही पड़ेगा। इसमें तो मैक्सिमम आपके मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होती हैं, साथ में बैठ के ही लेते हैं, तो मैक्सिमम है कि आपके जो डिसीजन लिया जाएगा उसको फॉलो कराया नहीं जाता है, वो लोग ले ही लेते हैं, बाइंडिंग नहीं रहना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब है कोई भी अगर कैबिनेट डिसीजन लेता है आपके तो काउंसिल को भी मानना पड़ेगा, सिंपल पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, इट वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352। कहने का मतलब है कि ये क्या किया गया है, आपके जो काउंसिल था वो क्या था आपके, उसको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, ठीक है। लेकिन जो कैबिनेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो क्या है आपके, इसको इंसर्टेड किया गया है, मतलब अमेंड किया गया होगा, ठीक है। किस आर्टिकल में, तो 352 में इसको क्या कर दिया गया, इंसर्टेड किया गया है आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कब किया गया है, तो 1978 में किया गया है। किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 352 में इंसर्ट किया गया है, 1978 में किया गया है, 44th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। तो ये आपका कैबिनेट, ये रहा काउंसिल। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और बेसिक डिफरेंसेस थी, अगर आपसे कोई पूछता है कि काउंसिल और कैबिनेट में क्या डिफरेंसेस हैं तो आप 2-3 पॉइंट बता दीजिएगा। पहला ही बता दीजिएगा, दूसरा ही बता दीजिएगा कि एक बड़ा एक छोटा है। बताइएगा कि इसमें 60 से 60 से 70 आपके आते हैं मिनिस्टर, इसमें आपके 15 से 20 आते हैं, इसमें 3 आपके कैटेगरी में बटे हुए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर भी पार्ट होता है किसका, काउंसिल का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर भी आते हैं, और इसमें बस कैबिनेट रहता है, बस सिलेक्टेड जो मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट वही रहते हैं, इसलिए इसको कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। और दो चार कहिएगा कि हाँ ये आपका क्या है, कलेक्टिव फंक्शन इसका नहीं है, ये डेली मीट नहीं करता है, सिंपली लिख दीजिएगा डेली मीट नहीं करता है। इसका क्या है, आपके वीक में, आपके वीक में, मंथ में आपका क्या है, इसका मीटिंग ऑर्गेनाइज होते रहता है। और ये क्या है, आपके कैबिनेट जो डिसीजन लेगा वो किसको मानना होगा, काउंसिल को मानना होगा, ठीक है। और आपके जो ये है, ये क्या है, अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, ये अमेंडमेंट के थ्रू गया, यानी पहले क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बस काउंसिल ही था, ठीक है, काउंसिल बॉडी था। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको अमेंड किया गया 1970 44th अमेंडमेंट के थ्रू, और कैबिनेट को इंसर्ट कर दिया गया 352 में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए भी आपका क्लियर हो गया, कहीं डिफरेंसेस आ जाता है आपके तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो अच्छे से। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।